सुबह से न्यूज निकल पड़ा है भारत में अलग अलग कोनों में जानने के लिए आखिर क्या है मतदाताओं का जो पूरा माहौल है इस बारे में, और साथ ही साथ क्या बोले भारत के जरिए हम टटोलने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिशिर शिलार और इस वक्त मैं हूं जीरो माइल्स पर, महाराष्ट्र के जीरो माइल्स यानी नागपुर के। दरअसल जीरो माइल्स मतलब देश का मध्य, यहां से उत्तर पश्चिम और दक्षिण की हम बात करें तो उसके बीचों बीच समाया हुआ है नागपुर का ये जीरो माइल्स। अंग्रेजों ने इसको जीरो माइल इसलिए कहा था क्योंकि देश का मध्य कहा जाता है। और इस वक्त मैं नागपुर में हूं और नागपुर से आज हम जानेंगे क्या बोले भारत में नागपुर वासियों का क्या कहना है, कौन से मुद्दे रहेंगे, क्या विषय रहेंगे, ये भी टटोलने की कोशिश करेंगे। वैसे नागपुर की धरती अगर देखा जाए काफी मायनों में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली थी। यहाँ पर आरएसएस का हेडक्वार्टर्स भी है और साथ ही साथ नागपुर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की उपराजधानी है। ये जो पोल देख रहे हैं इस पे जीरो आप देख रहे हैं, दरअसल दर्शाता है कि इस वक्त हम जीरो माइल यानी देश के मध्य पे खड़े हैं। तो ऐसे में अब नागपुर वासी क्या सोचते हैं, क्या कहना है, चुनावी क्या मुद्दे रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो पार्टी अलग अलग पार्टियां है वो कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी, ये सभी जानने का प्रयास आज हम नागपुर की धरती से करेंगे। तो आइए हमारे साथ। नागपुर के संविधान चौक में इस वक्त हम हैं। पीछे चाय की एक टपरी यहाँ पे दिख रही है और लोगों का हुजूम भी दिख रहा है। तो आइए बात करते हैं इन लोगों से आगे किस प्रकार से नागपुर के मुद्दे रहेंगे। इस बार चुनावी माहौल काफी अलग होगा, महाराष्ट्र की स्थिति थोड़ी अलग है, इसलिए कुछ लोग यहाँ पे चाय पीने मेरे साथ आए हैं। सर आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम कौशल पाठक है और मैं मूलतः बिहार से रहने वाला हूँ। इस बार का मुझे बताइए कि नागपुर की स्थिति क्या है, क्या रहेगा यहाँ पर। मैं नागपुर का पहले जाऊंगा फिर देश की आप बात करेंगे सभी से। जी, नागपुर पूर्ण रूप से 101% भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार विकास पुरुष नितिन गडकरी जी के साथ में है, क्योंकि उनका काम बोलता है। विकास के कारण पूरे यहाँ की एक एक जनता उनको भारी मतों से चुनाव जिताने जा रही है। जहाँ तो कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ, क्या है नागपुर में इस वक्त आप जो काम करते हैं, आप तो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी काम करते हैं, तो आपका कुछ अपेक्षा रहेगी भाई कि हमें क्या करना चाहिए, लोग क्या चाहिए हमको सरकार से, किसको देख के चुनाव करें? देखेंगे अभी अपने बीजेपी आएंगे तो बीजेपी को भी कर देंगे। वैसे तो चल रही है, अभी बीजेपी चल रही है, ये देखिए। हाँ, देखेंगे अभी वो जो काम तो हरदम कर रहे हैं मोदी। हो रहा है काम, हो रहा है अभी इधर उधर मेट्रो तो इसका उसका तो काम तो हो रहा है, लेकिन उसका आम लोगों को फायदा हो रहा है क्या यहाँ पर? अभी मालूम है, वो तो हो रहा है, देखेंगे अभी आगे अब ये वो नागपुर का अच्छा काम काज तो यानी अच्छा ही है, काम अच्छा है। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, जो गरीब है उनको काफी परेशानी हो रही है, तो आपको परेशानी नहीं हो रही क्या? परेशानी यानी काम धंधा मेरे को है करके, लेकिन लड़के लोग तो यानी एकदम बेकार के है ना, अभी काम धंधा नहीं मिल रहा है। हाँ। तो अभी काम मिल रहा है लोगों को, हाथ को रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नौकरी वाली काम मिल रही है, अभी नौकरी पानी नहीं मिल रही है। तो हमारे तो समझ लो 3 लड़के हैं तो एक को भी नौकरी पानी नहीं है। तो जब आप चुनाव करने जाओगे तो आप क्या मन में रहेगा आपके कि भाई मेरे को क्या देख के चुनाव करना है? अब तो ये सरकार बीजेपी सरकार तो अभी है ही। आपको लगता है कि? तो मेरे को तो लगता है कि अभी तो वही आएंगे बीजेपी सरकार। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अभी पब्लिक ही दे रही ना, अभी चुनाव में तो वैसा चल रहा अभी, तो बीजेपी आएंगे करके। नाम क्या आपका बताइए? प्रतीक नंदी। चाय कैसी है पहले बताइए? ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं काम करता। क्या काम करते हैं? आर्मी के हेडक्वार्टर में हूँ मैं। अच्छा। हाँ। तो आप इस बार चुनाव करोगे? आपको काफी यंग लग रहे हैं आप। हाँ। आपका चुनाव का कार्ड बना है? हाँ सर। तो इस बार आप चुनाव क्या देख के करने वाले हैं? कांग्रेस। हाँ। क्यों बताइए? ऐसे ही जो देखती अभी देखती ही आए मोदी को। कुछ वैसे है नहीं, बेरोजगार है हम, बस कुछ सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलता उनसे। पेट्रोल महंगा हो गया, तेल खाने का राशन सब महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, इसी वजह से। क्योंकि राहुल गांधी था उसमें तब नहीं था। लेकिन आप तब काफी यंग होंगे, छोटे होंगे, 10 साल बाद बीत चुके। नहीं सर, मैं था 9th क्लास में था तब। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आपको जॉब दे पाएगी या फिर कांग्रेस जो ये विषय सुलझा पाएगी, आपको लगता है सर? अभी राहुल गांधी तो इतना काम कर रही है अच्छा,
अभी कुछ कुछ लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, हम भी झोपड़ी में रह रहे हैं मानकापुर में। हम तो आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के गया में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संबोधित कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो आगे बोलना शुरू करूं। ये ऊर्जा बचाए रखिए, 4 जून को भी जरूरत पड़ेगी। साथियों, आपके आशीर्वाद से आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। मोदी को देश के संविधान ने ये पद दिया है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू और बाबा साहब अंबेडकर, उनका दिया हुआ ये संविधान न होता तो कभी ऐसे पिछड़े परिवार में पैदा हुआ गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। भाइयों बहनों, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। आप बैठिए भाई, प्लीज। आप जरा ज्यादा कर रहे हैं, बैठिए। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक रीति रिवाज, अनेक परंपराएं, अनेक प्रकार के पहनाव, अनेक प्रकार की जीवन शैलियां, अनेक प्रकार के खान पान, एक प्रकार से हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है, वैविध्य से भरा हुआ देश है और हर प्रकार की मत मान्यता वाला देश है, हर प्रकार के पथ संप्रदाय वाला देश है। ऐसे में देश के उज्जवल भविष्य को चलाने के लिए नियमों के अंतर्गत आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही पवित्र व्यवस्था, हमारा संविधान है। हमारा संविधान हम सबके लिए एक पवित्र है। संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत समृद्ध बने, लेकिन दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने मौका गंवा दिया, देश का समय गंवा दिया। 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला है आपके सेवक ने, मोदी ने। दशकों तक गरीबों को रोटी, मकान के सपने दिखाए कांग्रेस और उसके साथियों ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान दिए एनडीए सरकार ने। हमारे साथी जीतन राम मांझी जी भी यहां बैठे हैं, वो साक्षी हैं कि कैसे दलित, वंचित, पिछड़ा के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा। दलितों, वंचितों, पिछड़ों को अधिकार और सम्मानपूर्ण जीवन एनडीए ने दिया है।
साथियों, अब अगले 5 वर्षों के लिए मोदी का गारंटी कार्ड अपडेट हो गया है। गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। किसान सम्मान निधि आगे भी जारी रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी के संकल्प पत्र में समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए विकास का ठोस रोड मैप बनाया गया है। यहां डोभी क्षेत्र की तस्वीर भी औद्योगिक कॉरिडोर से बदलने वाली है। इससे यहां के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, बीते 10 साल में देश में एक ऐसी क्रांति आई है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। तो बिहार के गया से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। यहाँ पर अनेक भाषाएं हैं, बोलियां हैं, खान पान है, रहने का अलग अलग तरीका है, अंदाज है और अनेकता में एकता के इसी सूत्र को पिरोए हुए है हमारा संविधान और उसी सूत्र को पूरा करने का काम कर रही है मोदी सरकार लगातार बीते 10 सालों से। उन्होंने मोदी की गारंटी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी का गारंटी कार्ड अब और ज्यादा अपडेट हो गया है। तो क्या कुछ अपडेशन हुआ है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री बता रहे थे और ज्यादा जानकारी हम पल पल की आगे भी आपको देंगे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आपको जॉब दे पाएगी या फिर कांग्रेस जो ये विषय सुलझा पाएगी? आपको लगता है सर? अभी राहुल गांधी तो इतना काम कर रही है अच्छा। अभी कुछ लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, हम भी झोपड़ी में रह रहे हैं मानकापुर में। हमको घर नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये अलग अलग योजनाएं हैं तो लोग उनको फायदा मिलता है योजना को। तो आपने किसी योजना के लिए आवेदन नहीं किया? आवेदन किए सर, लेकिन कुछ नहीं मिला सर। सब अपनी जेब भरते हैं लोग। जो मेट्रो जहाँ चलती थी अभी इधर आई ना नागपुर में, मेट्रो में सफर कर रहे हैं लोग, चल रहे हैं वहीं पे वहीं। तो यहाँ के लोगों को फायदा हो रहा है क्या उसका? अब वो फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को फायदा भी हो रहा है, कुछ लोगों को नुकसान भी हो रहा है। वो उनका मसला है। किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा भी लग रहा है। जहाँ तक बात करें हम महंगाई की बात करते हैं लोग, रोजगार की बात करते हैं लोग। आप तो खुद मेहनत करते, मजदूरी करते हैं, तो क्या रोजगार है? क्या महंगाई ठीक काबू में है? खर्चा चल जाता है? जो जेब खर्च जो पैसा आता है? नहीं सर, महंगाई तो इतनी हो गई है। एक आदमी कमा रहा है, 3 जन खाने वाले घर पे। और जो ड्यूटियाँ है वो पहले समान ड्यूटियाँ रही नहीं, सब प्राइवेट में डाल के फेंक दिए। तो मौजूदा सरकार आपको लगेगी कि मौजूदा सरकार इसको आगे जाकर कुछ कंट्रोल कर पाएगी? ऐसा लगता है आपको? कुछ करना चाहिए। नए लड़कों को कम से कम ये थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। उनको भी आगे क्षमता रहना चाहिए। पढ़े लिखे लोग ऐसी मजदूरी करते हैं, कई भीख मांगते हैं, कई रोडों पे मर जाते हैं कट के। ड्यूटियाँ नहीं मिलती ना, उनको पढ़ लिख के भी कोई मतलब ही नहीं आ रहा बोलते। अभी ड्यूटियाँ कम से कम उनको तो मिलना चाहिए, हमारे को तो नहीं मिल रही, लेकिन उनको पढ़े लिखे को मिलना चाहिए। तो हमने जानने की कोशिश की कि नागपुर का मिजाज क्या है। जो लोग नागपुर के खासकर जो मेहनत मजदूरी करते हैं, तनख्वाह कमाते हैं, उनकी राय जानने की कोशिश की कि नागपुर में हालांकि इस वक्त स्थिति क्या है, क्या लोग सोचते हैं, रोजगार की स्थिति है जिस प्रकार से हमने देखा। फिर चाहे हम बात करें कि किस प्रकार से शहर का विकास हो रहा है, उनको जो सुविधाएं मिल रही है उसकी क्या स्थिति है, ये जानने की कोशिश की। और भी हम जानने की कोशिश करेंगे, नागपुर में घूमते रहेंगे और क्या बोले भारत के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि नागपुर का मिजाज आखिर क्या है। नागपुर का सबसे बड़ा मार्केट है सीताबर्डी मार्केट। यहाँ पर
अगर देखा जाए तो हर कोई आता है, हर आम, हर खास। दरअसल एक शॉपिंग डेस्टिनेशन जिसे कहते हैं नागपुर का हुआ है। इस वक्त हम वहाँ पर खड़े हैं, लोग अपना काम कर, कुछ लोग हमारे साथ है। इस बार नागपुर में चुनावी माहौल कैसा है? अच्छा है। आपका नाम बताइए। धर्मेश मानखड़े। अच्छा, इस बार क्या स्थिति नागपुर में दिख रही है आपको? इस बार पंजा आने वाला है। पंजा आने वाला है। अच्छा, क्या कारण इसके पीछे बताइए। आपको अपना नागपुर में काम हुआ है, नहीं हुआ है, कैसा क्या है सिचुएशन है? काम तो हर जगह हुआ है, पर वही दिक्कत वाला काम है। तो चलो, अभी जो दो उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं, आपको क्या लगता है कौन अच्छा काम कर सकता है? कांग्रेस कर सकती है। और जहाँ तक बात करें अलग अलग विषयों की, मुद्दों की, इस वक्त राजनीति में आपके जहन में कौन सा मुद्दा होगा जब वोट करोगे आप? कांग्रेस। नहीं, तो मुद्दा कौन सा होगा? कांग्रेस को वोट करोगे आप, लेकिन मुद्दा क्या होगा जो आपको लगता है कि कांग्रेस सुलझा पाएगी? कोई में रोजगार का मुद्दा लगता है आपको कि कांग्रेस सुलझा पाएगी, या फिर कोई दूसरे मुद्दे विकास? कांग्रेस सुलझा पाएगी आपको लगता है? चलो ठीक है, कुछ लोग हैं। आपका नाम बताइए। आशु वासनिक। अच्छा, आप बताइए मुझे, क्या स्थिति इस बार नागपुर में, कैसा कांटे की टक्कर लग रही है? हाँ, कांटे की टक्कर तो लग रही है, पर कांग्रेस ही आ सकती है इस बार। यानी नागपुर ये गए 25-30 सालों से परिपूर्ण विकसित नागपुर शहर है। यहाँ के रोड, रास्ते, सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध थी। और जो लोग बोल रहे हैं कि हमने नागपुर का विकास किया, विकसित किया है, तो वही रास्ते फोड़ के, वही रास्तों को फिर से सीमेंटीकरण करके इसको विकास नहीं बोलता है। विकास उसको बोलता है कि जहाँ रास्ते नहीं है, जिन जिलों में रास्ते नहीं है, स्कूल में जाने के लिए बच्चों को रास्ते नहीं है, पानी भरने के लिए गांव के दूर दूर तक लोगों को गुंडिया और मटके उठा के लेके जाना पड़ता है, वहाँ अगर रास्ते बनाए, वहाँ सुविधाएं उपलब्ध किए, उसको विकास बोलते हैं। जहाँ ऑलरेडी विकास हुआ है उस चीज़ को विकास बोल के कोई मतलब नहीं है। की राय क्या, इस बार चुनाव में जाएंगे तो आप क्या मुद्दा रखेगा, आपके जहन में क्या रहेगा? मैं तो पंजा को वोट देने वाला हूँ, क्योंकि ये जो विकास हो गया, नितिन गडकरी के नाम के सब चल रहा है नागपुर में, अच्छी बात है, अच्छा आदमी है, उसके बारे में कोई ये नहीं है। लेकिन ये महंगाई जो बढ़ रही और गरीब के लिए ये जो फुकट दे रहे, सब गरीब के लिए जो फुकट दे रहे वो तो दे रहे, वो ठीक अच्छी बात है, लेकिन जो करना है वो कर नहीं रहे। जो क्या नहीं कर रहे, क्या देना है आदमी की जरूरत काय की है। अब उनकी जो तबीयत ठीक नहीं रहती, यानी क्या बोलते हो, स्वास्थ्य सेवा है, चलिए मतलब, हाँ मतलब अस्पताल हो, स्वास्थ्य सेवा है, दवाइयाँ है, सेवा देते हैं फुकट, 2 लाख तक 4 लाख तक जो कुछ है वो भी है, वो भी दी है, वो भी दी है, लेकिन पैसा जेब में से खर्चा करना पड़ता, वो जेब में से पहले खर्चा करना पड़ता, बराबर है। वो कहाँ से लाएंगा वो गरीब आदमी पैसा? वो गरीब आदमी तुरंत नहीं ला सकता ना। वो तुरंत की सेवा दो तुम, वो पैसे ढूंढते लोगों के घर से निकलते पैसे मर जाता है। तो और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधा के बारे में यहाँ पे बात हुई थी, विकास के बारे में बात हुई थी, आप बताइए और क्या हो सकता है मुद्दा जो कि नागपुर कर चाहते कि होना चाहिए, इस बार जो उनका प्रतिनिधि हो वो काम करना चाहिए, सरकार वो काम करनी चाहिए? माननीय श्री नितिन जी गडकरी साहब जो तीसरी बार नागपुर लोकसभा सीट के ऊपर उम्मीदवार है, तो काफ़ी मतदान जो परसेंटेज है 65-70% मतदान होने वाला है। वैसे वो तीसरी बार नागपुर लोकसभा सीट से खासदार टिकट से पुनरावृत्त विजय होने वाले हैं। आपको विश्वास है? जी। क्यों विश्वास है? ये उनके सामने तो कांग्रेस के प्रत्याशी भी है विकास ठाकरे, और वो सामाजिक हम कह रहे हैं कि जो होता है गुणाकार भागाकार किस प्रकार से जातियों का, वो भी इस वक्त तो कैसे आएंगे? मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो कोई दमदार नहीं है गडकरी साहब के सामने, क्योंकि गडकरी साहब ने जो 10 साल में जो काफ़ी विकास किया नागपुर शहर का, हाँ आज जनता जानती है कि नागपुर में पहले क्या था 50 साल के पहले, और आज क्या डेवलपमेंट हो गया है, वो सब जनता को मालूम है। जनता से पूछेंगे, आपसे पूछ ले, बाकी लोगों से पूछेंगे हम। आप बताइए, आप जब चुनाव होगा इस बार, ये सामाजिक विषय भी आते हैं नागपुर में, हम देखा जिस प्रकार से, फिर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में देखा, तो ये जो राजनीति है, खास तौर पर कुनबी है, मराठा है, अमका ढिमका फलाना जातियों का राजकारण है, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लगता है कि मायने रखता है। इस बार क्या रहेगा चुनावी माहौल? नहीं, इस बार जाति के ऊपर इलेक्शन होगा। गडकरी साहब के लिए जाति के ऊपर ही इलेक्शन होता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे जैसा विकास के काम पे नहीं होता है क्या? विकास के काम पर भी होता है, जैसे एम्स, IIM,
ये और ये IIT, ये जितने भी संस्थान जो आए हुए हैं ये नितिन जी की वजह से ही यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखेंगे TCS, इन्फोसिस, ये सभी फिलहाल मिहान में आ रहे हैं। अभी सब चीज़ें एकदम से होने नहीं वाली, पर ये धीरे धीरे सब चलने वाली है, इसलिए विकास तो हो रहा है। इसके पहले तो ये नहीं देख सकते, आप पीछे भी, आप अपने पीछे भी कैमरा दबा के देख सकते हैं कि कितना विकास हो चुका है करके यहाँ पर। इस वक्त अगर नागपुर की स्थिति देखें तो युवाओं की क्या स्थिति है, युवा क्या कह रहे हैं नागपुर का? सर, युवाओं की अगर मैं बात की जाए तो एक बड़ा मुद्दा यही है रोजगार का, देखा जाए तो। क्योंकि क्या है ना, जब मैं ऑफिस से, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था घर से बाहर, तो जो मेरे आसपास के जो पड़ोस के जो लोग हैं वो एक ही बात करते हैं, यार दादा जॉब है का बख्शील ना जॉब असल से सांक्षी मला। तो बड़ा मुद्दा तो मुझे यही दिख रहा है कि बेरोजगारी का सर, देखा जाए तो। और कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। आपका नागपुर से हैं आप? नागपुर से। आपका नाम बताइए। राजीव खरे। अच्छा राजीव जी, मुझे बताइए क्या नागपुर में माहौल क्या है इस वक्त? चुनावी माहौल चल रहा है, क्या चुनावी मुद्दा है जो ध्यान में रखकर आप इस बार जो है वोटिंग करने जाएंगे? चुनावी मुद्दा तो यही है कि अभी जो नितिन जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी जो लहर है तो नितिन जी की ज़्यादा वो है बीजेपी का। बाकी तो सब ठीक ही है। व्यापारियों के लिए क्या है यहाँ पर इस वक्त व्यापार के मार्केट में है? व्यापारी का तो ऐसा है सर कि मार्केट थोड़ा उगता है, हफ्ते में 1-2 दिन उगता है, फिर बैठ जाता है। यानी जो पहले था, लॉकडाउन के जो पहले था, वो अभी वो नहीं पकड़ पा रहा है। यानी जो उसकी जो तेजपन था जो मार्केट का, वो नहीं पकड़ पा रहा। हफ्ते में 1-2 दिन अच्छा रहता है मार्केट, फिर उसके बाद में वो ढीला हो जाता है। तो ये चुनावी मुद्दा जानने की कोशिश की हमने लोगों के यहाँ से, नागपुर वासी जो है उनके यहाँ से जानने की कोशिश की हमने। आप बताइए आपका नाम क्या है? सुरेंद्र श्यामराव काछी। सुरेंद्र जी, क्या है आप इस बार नागपुर में क्या देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा ये नागपुर का? इम्पोर्टेंट मुद्दा सबसे मेरी बात तो ये है कि डेवलपमेंट तो हुआ है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ रोजगार उन्मुख भी होना चाहिए। स्ट्रीट लोगों के लिए, स्ट्रीट वेंडर लोगों के लिए भी कुछ स्थायी समस्या हल होनी चाहिए, स्थायी जगह वगैरह मिलनी चाहिए। और सबसे मेन मुद्दा ये है, हम सीनियर सिटीजन के कुछ मुद्दे हैं, जैसे हमारे पेंशन थोड़ी बढ़ा दिया जाए। और मेन मुद्दा तो ये है, मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो 18 महीने का जो स्टैब्लिश किया हुआ है कोरोना काल में, वो उसमें कुछ पेंशन में थोड़ा कुछ तो भी उसकी किस्त दिया जाए। 18 महीने से कम 8 महीने के दे दिया जाए तो सोने में सुहागा हो जाएंगे, ऐसा मेरा ख्याल भी है। बिल्कुल। आप बताइए आपका नाम क्या? आप तो युवा है, आपके तो कौन से मुद्दे रहेंगे आप जब वोट करने जाओगे तब? युवा हूँ, पर मेरे लिए शहर के मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ का जो सिटी बस का सर्विस है वो थोड़ा सा अभी लेट हुआ है, मतलब उसमें थोड़ा दिक्कत देता है। और साथ ही में अगर नितिन जी के काम की बात करें तो काफ़ी अच्छा हुआ है 10 साल में। मात्र कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ पूर आया था, अंबाझरी का जो हुआ था, तो ड्रेनेज सिस्टम का थोड़ा प्रॉब्लम है। साथ ही में मिहान का प्रकल्प काफ़ी दिनों से वहाँ पे जिस तरह की इंडस्ट्री आना चाहिए वैसी आई नहीं है। फिर भी गडकरी जी के इसमें 10 साल में ऐसे कुछ काम हुए हैं जिनके वजह से रोजगार भी आया है, साथ ही में शहर का जो एक लुक होता है वो भी बदला है। तो एक बात है कि नितिन जी के लिए विकास पुरुष जो कहा जाता है वो उसी वजह से कहा जाता होगा। बिल्कुल, तो विकास पुरुष जो कहा जाता है उसके लिए कहा जाता है। तो लोगों की राय हमने सुनी और लोगों के विषय अलग अलग है, युवाओं के अलग मुद्दे हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके अलग मुद्दे हमने देखा, व्यापारियों के अलग है। तो इन सभी मुद्दों को किस प्रकार से साधने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा ये भी प्रमुख मुद्दा होगा। मार्केट का मिजाज क्या है? नागपुर के सीताबढ़ी जो नागपुर का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है, लोग यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर हम थे। हम और युवाओं से और अलग अलग तबकों से नागपुर में बात करेंगे और आप तक लाएंगे कि क्या आखिर नागपुर कर सोचता है इस चुनावी माहौल में। चलिए देखते आगे। हम मार्केट में आए हैं, मार्केट में हमने प्रयास किया कि लोगों से बात किए रहे, उनसे समस्याएं जाने, उनकी भावनाएं जाने, क्या मुद्दे हैं वो जाने, सभी जानने की कोशिश इस वक्त हम यहाँ पर कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये जो मुद्दा है लोगों के, ये मुद्दे ही दरअसल चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जब कोई भी नेता हो चुनाव में उतरते हैं, चुनावी इस रण में उतरते हैं, तो ये मुद्दे ध्यान में रखते हैं और लोगों को अपने ओर खींचने का प्रयास करते हैं। और इसके कारण क्या बोले भारत में हम यही सब चीज़ें लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। कुछ ऑटो रिक्शा ड्राइवर इस वक्त हमारे साथ है, वेट कर रहे हैं कि कोई प्रवासी उनके साथ आ जाए।
क्या नाम है आपका? इरशाद शेख। अच्छा, आप नागपुर से है? नागपुर। तो नागपुर में क्या चल रहा है, चुनावी माहौल कैसा है यहाँ पर? अच्छा ही है, सब लोग प्रचार कर रहे हैं, पूरे दोनों भी है, दोनों पार्टी का प्रचार है। तो आपका क्या इस बार क्या रहेगा, आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, ये बताइए भाई, क्या देख के चुनाव करेंगे आप? इसके बारे में क्या बोल सकेंगे सर, बीजेपी का ज्यादा जोर चल रहा है, गडकरी साहब का ज्यादा जोर चल रहा है। मुद्दा क्या होगा फिर? चलो कोई भी पार्टी हो, आप क्या चाहते हो कि भाई ये काम करे, कौन सा काम हो? बस विकास चाहते हम लोग, क्या चाहेंगे? विकास चाहते हम हमारे खुद के घर चाहते किराएदार लोग, हम उसको वोट देंगे। अच्छा, हाँ, ये वोट का मसला क्या है? खुद का घर चाहिए। जो किराएदार है तो उनको खुद के वजूद होना ना, उनका भी उनका वजूद नहीं है, योजना बना रहे, काय का मसला ये काय हो? गडकरी साहब क्यों? लेकिन विकास पुरुष है सर वो। अच्छा, क्या आपको फायदा हुआ है? फायदा हमको नहीं हुआ, लेकिन विकास दिख रहा है जी। विकास नागपुर का दिख रहा है, बदला हुआ चेहरा दिख रहा है नागपुर का, बहुत ज्यादा। तो ये लोगों की राय है, और जब बात करने की कोशिश करेंगे हम और थोड़ा आगे जाएंगे और लोगों से बात करेंगे किस प्रकार से। हाँ, युवा का मुद्दा एक है नागपुर में, अगर बात करें नागपुर में युवा काफी तादाद पर है, तो उनसे भी बात करेंगे कि कैसे उनके जो मसले हैं, उनके जो मुद्दे हैं, वो इस चुनावी माहौल में उठाए जा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह भी नागपुर का है कि नागपुर को एक हम कहते हैं कि मेडिकल हब के भी जाना जाता है। मेडिकल हब मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्र, कई सारे अस्पताल यहाँ पर है, और ऐसे में जो प्राइवेट अस्पताल है या फिर जो सरकारी अस्पताल है, उनकी भी तादाद नागपुर में ज्यादा है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं नागपुर में कैसी है, ये भी जानने की कोशिश हम अपने सफर में करेंगे। तो इस वक्त हम नागपुर में है। नागपुर में क्या बोले भारत, मतलब जनता का क्या कहना है वो तो हम सुन लिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो विद्यार्थी है, खासतौर पर जो युवा मतदाता है, वो क्या सोचते हैं, ये भी जानने की कोशिश हम करेंगे। इस वक्त हम नागपुर यूनिवर्सिटी कैंपस आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ विद्यार्थी हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से वो अपनी क्या राय रखते हैं इस चुनाव के बारे में, और जो मुद्दों की हम राजनीति करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, उनके लिहाज से कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण है। तो सर, आप हमें बताइए, बच्चों को आप पढ़ाते हैं, कई उनके विषय है, कई सारे मुद्दे होते हैं, जब सब भी बढ़ रहे, सही बात है, लेकिन क्या मुद्दे होंगे इस बार, क्योंकि युवा जो है खास तौर पर उन पर सब दांव खेल रहे हैं। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि युवाओं की जिम्मेदारी काफी बड़ी आने वाले समय में 2047 का लक्ष्य है, वही अगर बात करें तो कांग्रेस भी युवाओं पर ज्यादा फोकस केंद्रित कर रही है। तो एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो, कोई भी हो, इनके लिए युवा काफी महत्वपूर्ण है। इस बारे में क्या कहेंगे? युवा तो महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़े दुख की बात ऐसी है कि अपने देश के अंदर में अभी भी लोग बाकी के मुद्दे बाहर रहते हैं, लेकिन अपने जात के आधार पर वोट करते हैं। ये सबसे पहली बात तो यह है कि इसको लोगों ने भूल जाना चाहिए। जात के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी भी वही देखती है कि उस प्लेस के बाद जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है वहाँ कौन से कास्ट का ज़्यादा डोमिनेंस है करके, और उसी के हिसाब से देती है। और हम लोग भी यही देखते हैं कि हमारा आपला मानुस या मेरे जात और समाज का है करके, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक के कोई भी मुद्दे का कोई महत्व रहने वाला नहीं है। सबसे पहले एजुकेशन हेल्थ इम्पोर्टेंट चीज़ें है, और जिसपे फिलहाल में जो गवर्नमेंट काम कर रहा है, तो उन्होंने इससे एजुकेशन में रिफॉर्म लाया है, नई एजुकेशन पॉलिसी वगैरह, और हेल्थ पे भी अच्छे से काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाओं की मांग थी उसको पूरा किया गया है, और जैसे कि अभी इलेक्शन आ रहा है, तो अगर पिछले सरकार के बारे में देखें और अभी जो सरकार है, बहुत से चेंजेस हुए हैं और विकास भी हुआ है, तो मेरा जो वोटिंग का जो ये है पर्पस है वो पूरा हो चुका है। तो मुझे ये डिसाइड कर लिया है कि मैंने किसको डिसाइड कर लिया, जो आपके जो मुद्दे थे वो अपने क्लियर हो चुके हैं। क्योंकि अगर पिछले सरकार का विकास देखे और इस सरकार जो विकास के काम किए उसमें काफी चेंजेस है, और जो महिलाओं की मांग थी उसको भी पूरा किया गया है, तो मेरा डिसीजन जो है वो बन चुका है। हमने बात कही, सुनी इन युवाओं से, उनके जो मुद्दे थे वो जानने का प्रयास किया कि जब युवा वोट पहली बार वोट, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, वोट करने जाएंगे तो उनके जहन में क्या बात है, और दूसरी बात इन युवाओं के क्या क्या सवाल है, और जब वो वोट करने जाए तो उनकी अपेक्षा क्या है, ये जानने की कोशिश हमने इनसे की। तो जो जनप्रतिनिधि है वो भी समझ पाएंगे कि किस प्रकार से युवा आखिर क्या सोचता है, उस प्रकार से नीतियां बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इनको भी फायदा होगा, और जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से ये युवा एक डेमोक्रेसी में अगर इंटरेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी भी सशक्त होगी। तो नागपुर का क्या बोले भारत का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। हमने जाना किस प्रकार से यहाँ के जो व्यापारी है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के युवा है, इन सभी लोगों से जानने की कोशिश की कि इस बार के चुनाव में क्या उनके मुद्दे होंगे, कौन से विषय, हालांकि उनके सबसे खास होंगे जो दिल के पास है, उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये सवाल पूछे और जवाब जानने की कोशिश की। धन्यवाद।